नमस्कार, मैं सी आर ठाकुर, जिला मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी जिला चंबा। जिस प्रकार से हमारी प्रदेश की सरकार दिन रात योजनाएं बना करके प्रदेश की जनता को उन्नति पर लेके गई है और प्रदेश का जिस प्रकार से विकास हुआ है, उसी प्रकार से डलहौजी विधानसभा क्षेत्र से हमारे जिला के मार्केटिंग कमेटी के अध्यक्ष श्री DS ठाकुर जी ने जो डलहौजी विधानसभा क्षेत्र का जो विकास की एक पूरी एक झड़ी लगा दी है, उसी क्रम में हमारे DS ठाकुर जी ने डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में कितने वर्षों से हमारे वहाँ के छात्रों का शोषण होता रहा और आज बनी खेत में उन्होंने डिग्री कॉलेज खुला दिया। इसी प्रकार से उन्होंने तेलका में सब डिवीजनल ऑफिस मतलब कि तहसील खुला दी। उसी प्रकार से उन्हें डलहौजी में और सलूनी में 50 बेड का हॉस्पिटल का निर्माण करवाया और सलूनी में जो ITI नहीं थी, जो गरीब बच्चे जो ITI करते हैं उन्होंने बाहर जाना पड़ता था, उनके लिए उन्होंने ITI खुला दी। इसी प्रकार से उन्होंने डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों सड़कें बनवा दी और जो विकास के कार्य लगातार, वो चाहे सड़क का है, स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है और युवाओं के रोज़गार से लेकर के है, माताओं और बहनों के जो रोज़गार को लेकर के हैं, उस प्रकार से जो कार्य अद्भुत कार्य श्री DS ठाकुर जी ने डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में किए हुए हैं। और अब हमारे डलहौजी विधानसभा क्षेत्र से डलहौजी के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के श्री DS ठाकुर जी हमारे प्रत्याशी है और मैं आप सभी डलहौजी की जनता से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, सभी डलहौजी के बुजुर्गों से, माता बहनों से और युवाओं से मेरी करबद्ध विनती है कि डलहौजी विधानसभा क्षेत्र से जो हमारे विकास के पुरुष है श्री DS ठाकुर जी, जो कि अभी विधानसभा डलहौजी के विधायक नहीं है, लेकिन उन्होंने विधायक से भी ज़्यादा कार्य जो है डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में करवाए हुए हैं। यदि आप चुन करके उन्हें विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा शिमला में भेजते हैं तो आपके जो डलहौजी के जो आज कार्य हुए हैं वो कार्य उससे भी डबल हो जाएंगे और जो डलहौजी विधानसभा क्षेत्र है वो विश्व मानचित्र पर और आगे जाएगा। अतः मेरे आप सभी से विनम्र निवेदन है कि 12 नवंबर को कमल के फूल पर बटन दबा करके भारी मतों से डलहौजी विधानसभा क्षेत्र से श्री DS ठाकुर जी को जिता करके विधानसभा में भेजें। मैं जिला चंबा के सभी मतदाताओं को ये बताना चाहता हूँ कि हम हिमाचल प्रदेश में 2022 में जो रिवाज बदल रहे हैं और दोबारा से सरकार बना रहे हैं, उसके पीछे हमारे केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर जी की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश भर में और देश भर में अभूतपूर्व कार्य किए हैं, उसके आधार पर और जो विकास हुए हैं, विकास के आधार पर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा हिमाचल प्रदेश में बना रहे हैं। उसका मुख्य कारण है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के पास देश में एक ऐसा नेता है जो कि आज पूरे विश्व स्तर पर ऐसी कोई भी विश्व का देश नहीं है जहां पर उन्हें सर्वोच्च नागरिक का सम्मान ना मिला हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को हटाया देश से। जो हमारा जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग था हमारे राष्ट्र का, वहाँ पर 370 धारा के तहत जिस प्रकार से वहाँ पर 6 साल का कार्यकाल होता था, वहाँ का संविधान अलग बना रखा था, वहाँ पर हमारे देश का झंडा नहीं लगाया जाता था। जब भी वहाँ की कोई बेटी यदि हमारे देश में शादी करती थी, उसकी वहाँ से नागरिकता ख़त्म हो जाती थी और अगर विदेश का, पाकिस्तान या किसी और देश का वहाँ पर शादी करता था तो उसको वहाँ की दोहरी नागरिकता प्राप्त हो जाती थी। ऐसे ऐसे काले कानून थे जो कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ख़त्म किए। आज एक समान विकास जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में हो रहा है। इसी प्रकार से जो राम मंदिर का मुद्दा था, कई वर्षों तक ऐसे 400 से 800 साल पुराना मुद्दा बताया जाता है। राम को वनवास सिर्फ 14 साल का हुआ था, लेकिन हमारे अयोध्या में आज 400 साल के बाद जो है अयोध्या में रामलला का मंदिर बन रहा है। ये कैसे संभव हुआ? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे जो भारत के
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये संभव हुआ और आज वहाँ पर रामलला का मंदिर अयोध्या में बन रहा है। इसी प्रकार से 3 तलाक का कानून था देश में और वो से जो हमारी मुस्लिम बहनें उनको इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिला। और इसी प्रकार से जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो देश के लिए ऐसे गरीब लोगों के लिए जो जनता के लिए ऐसी योजनाएं बनाए जिससे कि जिस प्रकार से उन्होंने हमारे देश की महिलाओं का दर्द समझते हुए उज्ज्वला योजना बनाई। उज्ज्वला योजना के तहत हमारे देश की 9 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को उज्ज्वला के तहत 3 सिलेंडर फ्री और साथ में चूल्हा भी फ्री मिला। और इसी प्रकार से आयुष्मान भारत योजना बनाई। आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का जो मुफ्त का इलाज अपना इलाज करा सकते हैं। मुफ्त में उन्होंने 9 करोड़ महिलाओं के लिए शौचालय बनाए। उसमें यदि एक परिवार के 5 सदस्य हैं तो 45 करोड़ लोगों को लाभ हुआ। इसी प्रकार से पूरे देश में 15 करोड़ लोगों को बिजली से जोड़ा, जो जिन्होंने कभी आज़ादी के 70 सालों में बिजली नहीं देखी थी। ऐसे ऐसे दूर दराज के क्षेत्र थे, आज उनके घरों में भी बिजली है। किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपये किसानों के खाते में आ रहे हैं। तो ये सब तभी संभव हुआ क्योंकि देश में हमारे पास इतना ज़बरदस्त मजबूत सरकार है और इस तरह का नेता हमारे पास। हमारे जो गरीब लोग थे वो कभी बैंक में खाता नहीं खोल सकते थे और जीरो बैलेंस के तहत प्रधानमंत्री जी ने जन धन खाते खोले जिसमें 9 करोड़ खाते खुलाए गए। 9 करोड़ महिलाओं के लिए शौचालय बनाए गए। जब देखा गया कि इतने आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी हमारी माताएं बहनें शौच के लिए ओपन में जाती है, तो 9 करोड़ शौचालय बना करके पूरे देश में, और वो भी एक फ्री में शौचालय बनाए और हमारी माताएं बहनों को सुरक्षा कवच दिया। अब मैं आपको हिमाचल प्रदेश सरकार की बात करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार केंद्र में और प्रदेश में काम कर रही है, तो हमारे प्रदेश में जो केंद्र में योजनाएं बनी, उन योजनाओं से लोग जो वंचित रह गए थे, जैसे उज्ज्वला योजना से जो वंचित रहे थे, हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर जी ने गृहिणी सुविधा योजना के तहत वो योजना क्रियान्वित की। और जो हम उसमें हमारी जो बहनें माताएं जो धुएं से निजात दिलाने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने उसी प्रकार की योजना शुरू की। जो उज्ज्वला योजना से रह गए थे उनके लिए 3 सिलेंडर और गैस का चूल्हा फ्री में दिया और लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा महिलाओं को ये सुविधा मिली। इसी प्रकार से हमारे जयराम ठाकुर जी ने गरीबों का दर्द देखते हुए 3,000 रुपये का सहारा योजना के तहत जो लोग बीमारी से, जैसे कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रसित थे और वो अपना इलाज नहीं करवा पाते थे, तो उनके लिए 3,000 रुपये की सहारा योजना के तहत पेंशन घर बैठे लगा दी। इसी प्रकार से वृद्धा पेंशन जो कांग्रेस ने, जिसकी उम्र बढ़ा करके 80 साल कर दी थी, जयराम ठाकुर जी ने उसे घटा करके 60 साल कर दी। उसी प्रकार से युवाओं के लिए स्वावलंबन योजना बनाई और करोड़ों रुपए से स्वावलंबन योजना के तहत आज हमारे कम से कम 15 लाख से ज़्यादा युवा हिमाचल प्रदेश में इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, जिन्हें 35% सब्सिडी के तहत अपने अपने सबने छोटे छोटे लघु उद्योग शुरू किए हुए हैं। उसी प्रकार से हमारे जयराम ठाकुर जी ने महिलाओं के लिए, जो महिला सम्मान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए जो भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, उसके लिए उन्होंने सबसे पहले शगुन योजना शुरू की। जो गरीब बेटियां थी उनको शादी ब्याह के लिए 31,000 रुपये का शगुन लगाया और जो IRDP फैमिली से बेटियां थी उनके लिए 51,000 रुपये का उन्होंने शादी ब्याह के लिए खर्चा दिया। इसी प्रकार से हमारे जयराम ठाकुर जी ने अभी हाल ही में 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। अब जीरो बिल आ रहा है, पानी का बिल गाँव में फ्री कर दिया। इसी प्रकार से बसों में महिलाओं के लिए 50% तक का किराया माफ़ कर दिया। और जिस प्रकार से योजनाएं बनाई थी, जैसे 1100 नंबर हमारे मुख्यमंत्री संकल्प हेल्पलाइन बनाई थी, उसके तहत कम से कम 98% जो है ऑन द स्पॉट उसकी जो भी कंप्लेंट होती थी वो मौके पर ही उसका निवारण हो जाता था। जिस प्रकार से उन्होंने जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों के बीच में ये योजनाएं बनाई और इन योजनाओं को जो लोगों को लाभ हुआ है, और हिमकेयर के तहत जो गरीब लोग थे अपना इलाज करने के लिए कोई भी बीमारी के समय पर कोई रिश्तेदार या कोई भी व्यक्ति उसे अनुदान नहीं देता था या कोई भी पैसा नहीं देता था, तो हमारी जो केंद्र की सरकार ने और हमारी प्रदेश की सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के साथ हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर योजना का शुरुआत की,
जिसमें कि गरीब जनता के लिए वो सुविधाएं फ्री में बनाई और 5 लाख रुपए तक का बीमा, एक घर के 5 सदस्य जो है अपना इलाज देश के 144 हॉस्पिटल में वो कहीं पर भी करवा सकते हैं। ऐसी ऐसी योजनाएं जो हमारे जयराम ठाकुर जी ने बनाई, तो मैं मीडिया के माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि ऐसी ऐसी योजनाएं जो हमारी केंद्र सरकार में और प्रदेश सरकार में डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये योजनाएं बनाई, ये कांग्रेस ने 70 सालों में क्यों नहीं बनाई। मैं चंबा के मतदाताओं को बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी आज पूरे प्रदेश में एक भ्रम फैला रही है और 10 गारंटियों का जो पिटारा लेकर चली हुई है, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं और जनता जाने इस बात को कि 1500 रुपये का जो महिला सम्मान वो दे रहे हैं महिलाओं के लिए, 18 साल से 60 साल की महिलाओं के लिए, पूरे प्रदेश में 18 साल से 60 साल की महिलाओं का आंकड़ा जो है 27 लाख से ऊपर बनता है। तो ये जो इन्होंने तिलिस्मी खजाना कहाँ ऐसा छुपा के रखा हुआ जिससे ये पैसा देंगे। इसी प्रकार से ये अन्य गारंटियाँ दे रहे हैं, फॉर्म भरा रहे, हम नौकरी देंगे, तो वो जो नौकरियाँ देंगे वो कहाँ से देंगे। इतने 10 लाख रुपए, 10 लाख की नौकरी इन्होंने कहाँ रखी है। इससे पहले भी इनकी सरकार 10 साल केंद्र में रही, इससे पीछे 5 साल इनकी सरकार थी। इनसे आप पूछिए कि एक भी काम गिनाए आपने, कौन सा ऐसा काम किया। अब आप जो ये 10 गारंटियाँ लेकर के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और झूठ का पलंदा लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं। आप जो भी अर्थशास्त्री या जिनको इस बात का पूरा ज्ञान है कि ये इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, इन्होंने पूरे खजाने देश के खाली किए। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे कर्मचारी भाई पूरे हिमाचल में है और चंबा जिला में है, मैं उनके माध्यम से जानना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी से, बताइए आप ओपीएस को कहाँ से लागू करेंगे। ऐसा कौन सा आपके पास तरीका है कि आप ओपीएस को लागू करेंगे। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, अगर कोई कर्मचारियों के हितैषी है तो यही सरकार है जिन्होंने हाल ही में आपने देखा कि ओपीएस के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया हुआ और ओपीएस को लागू करने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। आप कांग्रेस से पूछिए कि आप ओपीएस, आपकी पूरे देश में 2 स्टेटें रही है, ऐसे तो पूरा का पूरा भारत अभी कांग्रेस मुक्त हो गया है, और 2 स्टेटों में छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आपने 2 साल पहले से ही ओपीएस लागू किया हुआ। आप पूछिए उनसे, उनके खाते में 1 भी रुपया आपने अभी तक नहीं डाला हुआ, और आप हिमाचल में ओपीएस देने की बात कर रहे हो। तो ये जो बिल्कुल आप कर्मचारी भाइयों के साथ भी धोखा कर रहे हैं। मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही इसका हल करेगी और आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ ही आगे चलना है। मैं चंबा की जनता को बताना चाहता हूं कि ये चुनाव केवल और केवल सिर्फ हमारे हिमाचल प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये हमारी हिमाचल प्रदेश के विकास का चुनाव है, ये चंबा जिला के विकास का चुनाव है और देश को चुनाव है कि देश को जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व पटल पर, विश्व मानचित्र पर आज लेके गए हुए हैं। जिस प्रकार से कोविड का दौर रहा, उस दौरान हमारे केंद्र की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने जो लोगों के कार्य किए, केवल हमारी सरकार को पूरे 5 सालों में 3 साल ही कार्य करने का मौका मिला और इस 3 सालों में प्रदेश पूरे देश भर में जयराम ठाकुर जी के अध्यक्षता में नंबर 1 पर रहा और पूरे देश में जिस प्रकार का संकट था, उस वक्त कांग्रेस के सभी के लोग पूरे प्रदेशों में कहीं कोई नज़र नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता लोगों के बीच में रहा और हमारी केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार लोगों के हित में रही। और आज 2.5 साल हो गए, 2.5 वर्षों से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जो है गरीब लोगों को अभी तक का मुफ्त का राशन दे रही है और 3 टीके जो कोविड के लगाए वो भी उसका कोई पैसा नहीं लिए। और जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार थी वहाँ पर उन्होंने उनको जो कोविड के टीके के लिए भी उन्होंने व्यापार शुरू कर दिया था कि हम जी इतने में भी इस टीके को लगाएंगे। तो मैं सभी चंबा जिला की और प्रदेश की जनता से ये विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है केंद्र में और प्रदेश में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारा चंबा जिला आकांक्षी जिला में रखा हुआ और आकांक्षी जिला के हिसाब से आज पूरे प्रदेश में हमारा जो चंबा जिला जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है। और आपको मैं फिर एक और बात बताना चाहता हूं कि जब केंद्र में हमारे कांग्रेस की सरकार थी पिछले 10 सालों में और 5 साल पीछे कांग्रेस की सरकार रही, तो उन सरकारों ने
केवल और केवल अपना हित साधते हुए हमारे प्रदेश का जो स्पेशल स्टेट का दर्जा था वो भी छीन लिया था, और वहाँ से तरक्की कैसे हो सकती थी। तो जैसे ही नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार बनी और जयराम ठाकुर जी की प्रदेश में सरकार बनी, तो वो हमारा जो स्पेशल स्टेट का दर्जा वापस आया, और सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो अधिक से अधिक बजट आकर के आज घर घर में, गांव गांव में सड़कें पहुंच रही है, स्कूल बन रहे हैं। मैं जिला चंबा के सभी मतदाताओं से ये निवेदन करता हूं कि ऐसी कोई गलती ना करें जिससे हम 20 साल फिर पीछे चले जाएं, क्योंकि केंद्र में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए, जो डबल इंजन की सरकार को आप इस रफ्तार की गति को आगे ले जाने के लिए 12 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के हक में, जो हमारी 5 विधानसभा क्षेत्र है, सभी प्रत्याशियों के हक में कमल के फूल पर बटन दबा करके भारी मतों से विजय बनाएं और दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनाएं। जिस प्रकार से हमारी प्रदेश की सरकार दिन रात योजनाएं बना करके प्रदेश की जनता को उन्नति पर लेके गई है, और प्रदेश का जिस प्रकार से विकास हुआ है, उसी प्रकार से डलहौजी विधानसभा क्षेत्र से हमारे जिला के मार्केटिंग कमेटी के अध्यक्ष श्री DS ठाकुर जी ने जो डलहौजी विधानसभा क्षेत्र का जो विकास की एक पूरी एक झड़ी लगा दी है, उसी क्रम में हमारे DS ठाकुर जी ने डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में कितने वर्षों से हमारे वहाँ के छात्रों का शोषण होता रहा, और आज बनी खेत में उन्होंने डिग्री कॉलेज खुला दिया। इसी प्रकार से उन्होंने तेलका में सब डिवीज़न नल ऑफिस मतलब कि तहसील खुला दी। उसी प्रकार से उन्हें डलहौजी में और सलूनी में 50 बेड का हॉस्पिटल का निर्माण करवाया, और सलूनी में जो ITI नहीं थी, जो गरीब बच्चे जो ITI करते हैं उन्होंने बाहर जाना पड़ता था, उनके लिए उन्होंने ITI खुला दी। इसी प्रकार से उन्होंने डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों सड़कें बनवा दी, और जो विकास के कार्य लगातार, वो चाहे सड़क का है, स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है, और युवाओं के रोज़गार से लेकर के है, माताओं और बहनों के जो रोज़गार को लेकर के हैं, उस प्रकार से जो कार्य, अद्भुत कार्य श्री DS ठाकुर जी ने डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में किए हुए हैं। और अब हमारे डलहौजी विधानसभा क्षेत्र से डलहौजी के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के श्री DS ठाकुर जी हमारे प्रत्याशी है, और मैं आप सभी डलहौजी की जनता से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, सभी डलहौजी के बुजुर्गों से, माता बहनों से और युवाओं से मेरी करबद्ध विनती है कि डलहौजी विधानसभा क्षेत्र से जो हमारे विकास के पुरुष है श्री DS ठाकुर जी, जो कि अभी विधानसभा डलहौजी के विधायक नहीं है, लेकिन उन्होंने विधायक से भी ज़्यादा कार्य जो है डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में करवाए हुए हैं। यदि आप चुन करके उन्हें विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा शिमला में भेजते हैं, तो आपके जो डलहौजी के जो आज कार्य हुए हैं वो कार्य उससे भी डबल हो जाएंगे, और जो डलहौजी विधानसभा क्षेत्र है वो विश्व मानचित्र पर और आगे जाएगा। अतः मेरे आप सभी से विनम्र निवेदन है कि 12 नवंबर को कमल के फूल पर बटन दबा करके भारी मतों से डलहौजी विधानसभा क्षेत्र से श्री DS ठाकुर जी को जिता करके विधानसभा में भेजें। धन्यवाद।